नमस्कार अभिनंदन साथियों, मैं मिथिलेश कुमार जीताएस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज जो हमारी क्लास है मित्रों वो साहित्य पर क्लास होगी। हमारी आज की वीडियो हमारी साहित्य से संबंधित है। इससे पहले मैंने साहित्य की जो वीडियो डाली थी वो सिद्ध साहित्य थी, आदिकालीन सिद्ध साहित्य पर हमारी वीडियो आई थी। आज की जो वीडियो हमारी है वो नाथ साहित्य पर हम चर्चा करेंगे, नाथ साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। मित्रों, अगर आपने जीताएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जीताएस को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हमारी क्लासेज जो हैं वो सब्जेक्ट वाइज हर चीज़ पे हमारी क्लासेज जो हैं वो आ रही हैं। तो आप हम लोगों के साथ बने रहने के लिए, जीताएस फैमिली का हिस्सा बनने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को देखते रहें और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहें। साथियों, नाथ साहित्य पर चर्चा हमें करनी है और इसे शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा पहले जाना चाहूँगा। इससे पहले की जो हमारी सिद्ध साहित्य की वीडियो थी उसमें हमारे किसी सिंसियर एक व्यूअर हमारे, उन्होंने कुछ कमेंट्स में कुछ प्रश्न किए थे। सिद्ध साहित्य की भाषा को लेकर उन्हें कुछ संशय की स्थिति थी। तो मैं स्पष्ट कर दूं, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि कमेंट्स में बहुत सारी चीज़ें हम आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वहाँ स्पेस का अभाव होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर सोचा है कि मैं उस संशय को दूर कर दूँ, आपके जो भी आपका संशय था। भाषा की जहाँ तक बात है, सिद्ध साहित्य की जो हमने चर्चा की थी, तो किसी भी साहित्य की भाषा जो हम निर्धारित करते हैं या उसका हम निर्धारण करते हैं वो उपलब्ध सामग्री, उपलब्ध साहित्य के आधार पर करते हैं मित्रों। तो सिद्ध साहित्य जो है उसमें हमें चर्या पद उपलब्ध है, दोहा कोश उपलब्ध है। तो दोहा कोश या चर्या पद की भाषा को जब हम देखते हैं तो दोहा कोश या चर्या पद की भाषा जो है वो सर्वाधिक निकट अर्धमागधी अपभ्रंश के है। तो इसलिए इस पर किसी प्रकार का संशय करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो भाषा ही अर्धमागधी के सबसे अधिक निकट है। तो जाहिर सी बात है कि सामान्य रूप में उसके लिए ये स्वीकार कर लिया जाता है कि वो अर्धमागधी अपभ्रंश ही है। इससे हमें सिद्ध कहाँ सक्रिय थे, किस क्षेत्र में सक्रिय थे, ये कोई मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि जो उपलब्ध साहित्य है उसकी भाषा क्या है, उसी के आधार पर हम भाषा का निर्धारण करते हैं। तो उम्मीद है आपका संशय निवारण हो गया होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं, हम नाथ साहित्य पर चर्चा करेंगे। मित्रों, नाथ साहित्य जो है यह भी आदिकालीन साहित्य की एक धारा है। सिद्ध और नाथ साहित्य का जहाँ तक प्रश्न है, इस पर विद्वानों में विवाद रहा। आचार्य शुक्ल जो हैं सिद्ध और नाथ साहित्य को साहित्य की श्रेणी में नहीं रखते हैं, लेकिन जो वर्तमान समीक्षा है, परवर्ती इतिहासकार जितने भी हुए उन सब ने इसे साहित्य का अंग माना है। सिर्फ रामचंद्र शुक्ल ने इसे साहित्य नहीं माना। इसके पीछे शुक्ल जी का जो तर्क रहा, शुक्ल जी ने ये तर्क दिया कि ये दोनों ही साहित्य ऐसे हैं जो जिनके लिखने का उद्देश्य जो रहा वो सांप्रदायिक मान्यताओं का प्रचार प्रसार और विस्तार रहा। तो सिद्धों और नाथों ने अपनी सांप्रदायिक मान्यताओं के प्रचार प्रसार या विस्तार हेतु साहित्य सृजन किया। इसमें लोकहित, लोक मंगल निहित नहीं था। इसलिए शुक्ल जी जो है इसे साहित्य की श्रेणी में नहीं रखते। हालांकि यह बात, यह मूल्यांकन या यह अवधारणा जो है वो पूरी तरह से एकांगी है। शुक्ल जी की सोच यहाँ पर एकांगी ठहरती है। जो अधुनातन समीक्षा है या उसके बाद के जो भी परवर्ती विद्वान हुए उन सभी ने प्रायः इसे साहित्य की श्रेणी में रखा है। और रखा भी क्यों नहीं जाए, क्योंकि इसी नाथ परंपरा से कबीर जैसा महान संत कवि समाज सुधारक निकलता है। तो इसकी उपादेयता परवर्ती साहित्य में हमें स्पष्ट देखने को मिलती है, बहुत बड़े उपादान के रूप में देखने को मिलती है। इसलिए इसे साहित्य की श्रेणी में रखा जाता है। अब हम बात करेंगे कि नाथ साहित्य है क्या। तो मित्रों, नाथ साहित्य जो है ये वस्तुतः पूर्णतः कोई नई परंपरा नहीं है। नाथ साहित्य जो है वो सिद्ध साहित्य की नींव पर ही उपजा हुआ है। नाथ जो है वो सिद्धों से ही विकसित और परिणत होकर के नाथ संप्रदाय एक बना।
चूंकि सिद्ध जो थे उन्होंने प्रवृत्ति मार्ग को अपनाया था, वो प्रवृत्ति मार्गी थे, जिससे समाज में एक व्यभिचार फैल रहा था, भ्रष्टाचार जो है वो फैल रहा था। तो नाथों को ये चीज दिखी कि इससे समाज का हित कम अहित अधिक हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ सिद्ध साहित्य, सिद्ध मत जो है, कुछ सिद्ध मत और कुछ शैव मत, दोनों को समन्वित करके एक नया संप्रदाय विकसित किया, जो नाथ संप्रदाय के रूप में जाना जाता है। मतलब स्पष्ट है कि नाथ साहित्य जो है वो सिद्ध साहित्य से ही विकसित हो करके बना हुआ है। इसमें क्या है, कुछ सिद्ध मतों को लिया गया और उसके साथ साथ कुछ शैव मतों को समन्वित कर दिया गया। सिद्ध मत की यदि हम बात करें तो सिद्ध मत की जो प्रवृत्ति मार्गी अवधारणाएं हैं उन्हें छोड़ दिया गया और कुछ शैव मत को बाकी के साथ जो भी सुधारात्मक चीजें थी, जो प्रगतिशील तत्व थे सिद्ध मत के, उनके साथ साथ कुछ शैव मतों को समन्वित करके एक पूर्णतः नवीन संप्रदाय नाथ संप्रदाय के रूप में विकसित हुआ। इसके प्रवर्तक जो हैं, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक जो हैं, वो गोरक्षनाथ कहें या गोरखनाथ कहें माने जाते हैं। ये नाथ साहित्य के प्रवर्तक हुए और इस परंपरा में नाथ संप्रदाय को विकसित करने में कुल 9 नाथों की चर्चा आती है, कुल 9 नाथों के नाम आते हैं। तो यह स्पष्टतः हर जगह सुनने को मिलता है, हर जगह पढ़ने को भी मिलता है कि 84 सिद्ध और 9 नाथ। तो नाथों की संख्या जो है वो कुल संख्या 9 होती है। अब जो नाथ जो हैं, नाथों के संदर्भ में कुछ खास बातें, जैसे सिद्ध जो थे वो प्रवृत्ति मार्गी थे, ये ठीक उनके विपरीत निवृत्ति मार्गी हैं। इन्होंने निवृत्ति का मार्ग अपनाया, अर्थात सिद्धों ने इंद्रियों के भोग का मार्ग अपनाया था, इंद्रिय भोग का मार्ग अपनाया था। ठीक उसके उलट नाथों ने इंद्रिय नियमन को अपनाया, यानी इंद्रियों के संयम को अपनाया। इन्होंने जब बाकी चीजें जो हैं नाथ परंपरा की, वो लगभग सिद्ध परंपरा में भी हमें देखने को मिलती है, जैसे वाह्याडंबर का विरोध करना हुआ, जाति प्रथा का विरोध करना हुआ, लिंगगत विरोध करना हुआ। तो ये सारी चीजें हमें नाथ में, जो सिद्धों में थी, नाथों में भी मिलती हैं। बस एक चीज जो बिल्कुल अलग है वो यही है कि सिद्धों ने जहां प्रवृत्ति मार्ग को अपनाया था, नाथों ने वहां निवृत्ति मार्ग को अपनाया। अब हम बात करते हैं कि नाथ है क्या, नाथ साहित्य क्या है। तो नाथ साहित्य की जहां तक बात है, पहले हम इस शब्द की बात करें। अगर हम नाथ शब्द की बात करें तो नाथ शब्द का शाब्दिक अर्थ जो निकलता है वो होता है मुक्ति प्रदान करने वाला। मुक्ति प्रदान करने से तात्पर्य यहाँ है सांसारिक मोह माया, सांसारिक आकर्षणों से मुक्ति प्रदान करने वाला। जो सांसारिक भोग विलास, सांसारिक मोह माया है, जो सांसारिक आकर्षण है, उससे मुक्ति प्रदान करना इस शब्द का अभिप्राय बनता है। अब नाथ साहित्य की बात करें तो नाथ साहित्य भी एक तरह से सांप्रदायिक साहित्य है। नाथों ने अपने सांप्रदायिक मान्यताओं के प्रचार प्रसार हेतु जिस साहित्य का प्रणयन किया, जिस साहित्य का सृजन किया, उसे हम नाथ साहित्य कहते हैं। नाथों का जो क्षेत्र रहा है वो देश का पश्चिमी भाग रहा है। जैसे सिद्ध देश के पूर्वी भाग में थे, ठीक उसके उलट नाथ जो है वो देश के पश्चिमी भाग में सक्रिय थे। मुख्य रूप से इनका जो क्षेत्र रहा वो पंजाब और राजस्थान रहा। नाथ, कुल 9 नाथों की बात होती है, जिनमें 9 नाथ जो नाथ परंपरा के प्रवर्तन और विकास में जिनका नाम लिया जाता है वो 9 नाथ हैं। नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जालंधरनाथ और मलयार्जुन। ये 9 नाथ जो हैं ये माने जाते हैं कि इन्हीं 9 नाथों ने मिलकर इस परंपरा का प्रवर्तन और विकास किया।
अब बात करते हैं हम इसमें गुरु शिष्य संबंध की। तो चूंकि प्रवर्तक तो गोरखनाथ हैं, लेकिन इसमें आदि गुरु के नाम से जालंधर नाथ माने जाते हैं। जालंधर नाथ के शिष्य थे मत्स्येंद्र नाथ, और मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे गोरक्षनाथ। तो चूंकि ये लोग पहले वाले जो भी हैं ये सिद्ध परंपरा में भी गिने जाते हैं। जैसे मत्स्येंद्र नाथ जो हैं ये अंतिम सिद्ध के रूप में माने जाते हैं। सिद्ध परंपरा के अंतिम सिद्ध जो हुए वो मत्स्येंद्र नाथ हुए, और उनके शिष्य गोरक्षनाथ जिन्होंने इस परंपरा का, जिन्होंने इस संप्रदाय का प्रवर्तन किया। इनके बारे में ये प्रचलित है, ये जाना जाता है कि चूंकि ये सिद्ध संप्रदाय से थे मत्स्येंद्र नाथ, तो सिद्ध संप्रदाय की विशेषता थी भोग विलास में डूबना। तो जब ये भोग विलास में आकंठ डूब गए थे, तब गोरखनाथ ने यानी गोरक्षनाथ ने जाग मच्छेंदर गोरख आया का सूत्र वाक्य प्रयोग करके इन्हें भोग विलास से बाहर निकाला, और तब ये मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हुए, अर्थात तब ये नाथ संप्रदाय में आए। इससे पहले मत्स्येंद्र नाथ जो थे वो सिद्ध परंपरा में थे। तो यदि गोरक्षनाथ से पहले की कड़ी को हम देखते हैं तो सबसे पहले जो हैं वो जालंधर नाथ के शिष्य मत्स्येंद्र नाथ, और मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य जो हैं वो गोरक्षनाथ हैं। तो यही कारण है कि कई बार आप देखेंगे कि जो 84 सिद्धों की गणना होती है उनमें भी इनके नाम मिल जाते हैं। गोरक्ष पा, मत्स्येंद्र पा, जालंधर पा, ये पा में भी मिल जाते हैं और यहाँ नाथ में भी मिल जाते हैं। इसका सबसे खास कारण यही है कि ये नाथ जो निकले हैं वो सिद्ध परंपरा से ही निकले हैं। पहले सिद्ध परंपरा के अंग थे, बाद में ये सब नाथ परंपरा में आए। तो जाहिर सी बात है कि इसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी गणना जो है उधर सिद्धों में भी होती है और इधर नाथों में भी होती है। नाथ संप्रदाय के बारे में ये भी ध्यान रखेंगे, इसे योग संप्रदाय, अवधूत मत, अवधूत संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो योगी थे नाथ संप्रदाय के, ये अपने कानों में बड़े बड़े स्फटिक धारण करते थे, जिसके वजन से कान के छिद्र जो थे इनके बड़े हो जाया करते थे। तो इसलिए इनको कनफटा योगी भी कहा जाता था, कनफटा योगी के नाम से भी जाना जाता था। अब आइए मित्रों, हम नाथ साहित्य की क्या विशेषताएं हैं इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, संक्षिप्त चर्चा करेंगे, जिससे हमें उसके बारे में जो चीज़ें हैं, जो तथ्य हैं, उनकी जानकारी मिलेगी। तो नाथ साहित्य की सबसे पहली विशेषता पर हम चर्चा करेंगे, इनकी मान्यताओं के बारे में। नाथ जो है ये इंद्रिय नियमन या ऐन्द्रिक संयम की बात करते थे, उसका अनुसरण करते थे। तो जाहिर सी बात है कि ये लोग ऐन्द्रिक भोग विलास आदि को का खंडन करेंगे। तो ये चीज़ें इनके साहित्य में, ऐन्द्रिक नियमन की बातें जो है इनके साहित्य में हमें स्पष्ट दिखाई देती हैं। जैसे यदि हम गोरखनाथ के एक पद को लें, गोरखनाथ का एक पद है कि नौलख पातरी आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसो मनले जोगी खेले, तब अंतरी बसे भंडारा। गोरखनाथ कहते हैं कि नौलख पातरी आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसो मनले जोगी खेले तब अंतरी बसे भंडारा। यहाँ पर पातरी मतलब स्त्रियां, अखाड़ा शब्द जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है पंथ, मार्ग। यहाँ पर गोरखनाथ कहते हैं कि 9 लाख स्त्रियां, 9 लाख पातरी का मतलब 9 लाख स्त्रियां आगे नाचे। नृत्य करने से तात्पर्य यहाँ है
कि आपको आकर्षित कर रही हैं, आपको अपनी तरफ खींच रही हैं, लेकिन आपका मार्ग वो नहीं है, आपको उधर नहीं जाना है। उसके विपरीत पाछे सहज अखाड़ा से मतलब ये है कि ठीक उसके उलट एक सहज मार्ग है, जो निवृत्ति मार्ग की हम बात कर रहे थे। पीछे सहज अखाड़ा मतलब पीछे एक सहज मार्ग है निवृत्ति का, जिधर आपको जाना है तभी आपका मोक्ष संभव है। अन्यथा अगर आप इधर आए तो आपका जीवन जो है वो बेकार हो जाएगा, आप मोह माया के जाल में फंस जाएंगे और आप मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। तो यहाँ देखिए, यहाँ गोरखनाथ जो है वो सांसारिक भोग विलास को त्यागने की बात कर रहे हैं, बल्कि उसके विपरीत मार्ग को अपनाने की बात कर रहे हैं कि उसके उलट जो मार्ग है सहज मार्ग निवृत्ति का, उसे अपनाइए, उस मार्ग पर जाइए, तब जाकर के आपको मुक्ति प्राप्त होगी। इसके साथ ही नाथ परंपरा में इन्होंने हठ योग को प्रस्तावित किया। हठ योग एक परंपरा है, आइए हम इस पर चर्चा करते हैं कि हठ योग क्या है, कैसे है। हठ योग जो है ये नाथों की एक विशिष्ट साधना पद्धति है, एक पद्धति है। हठ योग से तात्पर्य यहाँ पर ये प्रतीकात्मक शब्द है हठ योग। यहाँ ह अक्षर जो है वो सूर्य का प्रतीक है और ठ जो है वो चंद्रमा का प्रतीक है। तो हठ योग से आशय हुआ कि सूर्य और चंद्रमा का योग यानी मिलन, ये प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। इस अभिव्यक्ति से आशय ये हुआ कि चूंकि आप सभी जानते हैं व्यवहारिक रूप में, लोक व्यवहार में सूर्य और चंद्रमा का मिलन संभव नहीं है, नहीं हो सकता, ये प्रकृति विरुद्ध बात है। तो नाथों का यही मानना है कि यौगिक क्रिया से इंद्रियों के स्वभाव को उलट देना, मतलब जो प्रकृति संगत चीजें हैं, प्रकृति जैसी कहती है, उसके बिल्कुल विपरीत लेकर जाना अपने इंद्रियों के स्वभाव को। और किस चीज के द्वारा, किस साधना के द्वारा? तो वो है योग साधना के द्वारा। तो योग साधना के द्वारा इंद्रियों के स्वभाव को पलट देने की क्रिया को ही यहाँ पर हठ योग के नाम से जाना जाता है। इसका जिक्र सिद्ध सिद्धांत पद्धति में मिलता है हमें। गोरक्षनाथ की रचना जो है सिद्ध सिद्धांत पद्धति, उसी में गोरखनाथ ने हठ योग को प्रस्तावित किया है। इसी क्रम में, साधना पद्धति के क्रम में ही एक चीज और जो खास है, जो चर्चा कर लेने लायक है, वो है आपका कुंडलिनी जागरण और षट चक्र भेदन। ये यौगिक प्रक्रियाएं होती हैं। कुंडलिनी जागरण एक विशेष प्रकार की यौगिक प्रक्रिया है। इसमें साधक जो है वो साधना में, योग साधना में इस तरह लीन होता है कि वो अपनी कुंडलिनी को जागृत करता है। कुंडलिनी जो होती है ये मूलाधार चक्र में स्थित होती है। मूलाधार चक्र से तात्पर्य है मूलाधार चक्र, मूलाधार चक्र से तात्पर्य है नाभि। कुंडलिनी जो होती है वो मूलाधार चक्र यानी नाभि में अधोमुखी अवस्था में, नीचे की तरफ को मुख होता है, अधोमुखी अवस्था में स्थित रहती है। तो कुंडलिनी जागरण की क्रिया के द्वारा इसे जागृत किया जाता है। ये क्या होगी? कुंडलिनी जागरण में ये जागृत होगी और जागृत होने के बाद ये गतिशील होगी और गतिशील होके क्या हो जाएगी? ऊर्ध्वमुखी हो जाएगी। कुंडलिनी जो अधोमुखी है वो जागृत होगी, जो मूलाधार चक्र में स्थित है अधोमुखी है, वो जागृत होकर के ऊर्ध्वमुखी हो जाएगी। ऊर्ध्वमुखी होने के बाद ये षट चक्र भेदन करती है। षट चक्र भेदन एक प्रक्रिया है जिसमें ईला और पिंगला नाड़ियों के मध्य जो सुषुम्ना नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से ये ऊपर की ओर चढ़ती है और ऊपर की ओर चढ़ने के क्रम में ये
6 चक्रों का भेदन करते हुए सहस्रार चक्र में स्थित, 6 चक्रों का भेदन करते हुए सहस्रार चक्र में स्थित महाकुंडलिनी में जाकर के क्या होती है, विलीन हो जाती है। अर्थात जो लघु कुंडलिनी है, जो मूलाधार चक्र में स्थित है, वो जागरण के द्वारा अधोमुखी से ऊर्ध्वमुखी होती है, गतिशील होती है। फिर हमारे शरीर में स्थित जो 6 चक्र हैं, उन 6 चक्रों का भेदन करते हुए यहाँ तक पहुँचती है जहाँ सहस्रार चक्र है। और सहस्रार चक्र में पहुँचने के बाद ये लघु कुंडलिनी जो है वो महाकुंडलिनी में विलीन हो जाती है, एकीकृत हो जाती है। अर्थात इस प्रक्रिया का तात्पर्य है कि आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाना। जब लघु कुंडलिनी महाकुंडलिनी में, सहस्रार चक्र में स्थित महाकुंडलिनी में विलीन हो जाती है, उसके साथ एकीकृत हो जाती है, तो आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाता है। अर्थात आत्मा को परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है और व्यक्ति जो है वो मुक्ति की अवस्था को प्राप्त करता है, परम ज्ञान की अवस्था को प्राप्त करता है, मोक्ष की अवस्था को प्राप्त करता है। तो ये है मित्रों कुंडलिनी जागरण और सट चक्र भेदन। इससे एक चीज और प्रस्तावित होती है कि जब ये लघु कुंडलिनी जो है वो महाकुंडलिनी में जाकर मिलके एक आकार हो जाती है, एकीकृत हो जाती है, अर्थात दोनों का अंतर जो है वो समाप्त हो जाता है। अर्थात जीव और ब्रह्म में अभेद की स्थिति बन जाती है। जीव जो है वो ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है। इस तरह का सिद्धांत ये प्रतिपादित करते भी हैं, गोरखनाथ कहते भी हैं कि जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, मतलब कण कण में जो है वही ब्रह्मांड में है। अर्थात जो जीव में है वही ईश्वर में भी है, ब्रह्म में भी है। और ये कुंडलिनी जागरण की क्रिया से ये बात स्पष्ट भी हो जाती है कि जो लघु कुंडलिनी है वो महाकुंडलिनी में जाकर एकीकृत हो जाती है, अर्थात जीव और ब्रह्म का एकत्व हो जाता है। नाथ परंपरा में गुरु के महत्व को भी स्वीकार किया गया है, गुरु को ये महत्व देते हैं, जैसा कि सिद्ध परंपरा में भी है, नाथ में भी गुरु को महत्व दिया गया है। और ये चीज़ आगे चल के हम देखते हैं, आगे के साहित्य में भी हमें जो निर्गुण भक्ति है वहाँ पर भी इसको उतना ही महत्व दिया गया है, चाहे वो ज्ञान मार्गी हो चाहे वो प्रेम मार्गी हो, तो गुरु को ये लोग महत्व देते हैं। अब थोड़ी सी चर्चा हम लोग मित्रों करेंगे गोरखनाथ पे, क्योंकि वे इस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। गोरखनाथ जो हैं, इनके समय को लेकर के विद्वानों में विवाद रहा, मतभेद रहा। पंडित राहुल सांकृत्यायन जो हैं वो गोरखनाथ का समय मानते हैं 845 ईस्वी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं, इन्होंने गोरखनाथ का समय जो माना है वो 9वीं शताब्दी माना है। आचार्य शुक्ल ने जो इनका समय माना है गोरखनाथ का, वो उन्होंने स्पष्ट तौर पे तो नहीं लिखा है, वो लिखते हैं कि ये पृथ्वीराज के समकालीन थे। तो पृथ्वीराज के समकालीन ठहरने से इनका समय जो निकलता है वो 12वीं शताब्दी निकलता है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने इनका समय जो है वो 11वीं शताब्दी माना है। तो अब इसमें विद्वानों में मतैक्य नहीं है, इसलिए यहाँ पर प्रश्न जो किए जाते हैं वो विद्वानों के अनुरूप ही किए जाते हैं कि सांकृत्यायन जी ने क्या माना है या द्विवेदी जी ने क्या माना है। लेकिन कुछ हद तक जाकर के यहाँ पर जो रिसर्च है बड़थवाल जी का, उन्होंने बहुत चीज़ें स्पष्ट करने की कोशिश की है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखनाथ की रचनाओं का संग्रह किया। गोरखनाथ की रचनाएं 40 मानी गई हैं। इन्होंने भी 40 की चर्चा की है बड़थवाल जी ने, लेकिन बड़थवाल जी ने 40 को प्रामाणिक नहीं माना है। उसमें से वे 14 को प्रामाणिक मानते हुए उन्हें संग्रहित किया और उसे शीर्षक दिया गोरखबानी। तो गोरखनाथ की जो रचनाएं हैं उसे पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने संग्रहित किया है गोरखबानी शीर्षक से। ध्यान रखेंगे, ये कई बार पूछा जाता है, पूछा भी जा चुका है। तो ये फैक्चुअल चीज़ें जो हैं वो ध्यान रखनी चाहिए कि पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी ने गोरखनाथ की 14 रचनाओं को संकलित किया है और गोरखबानी शीर्षक से संकलित किया है। तो इन्हीं 14 रचनाओं को वो प्रामाणिक मानते हैं। शेष रचनाएं जो हैं
वो प्रायः विद्वानों के नज़रिए से, प्रायः विद्वानों के दृष्टि में वो संस्कृत रचनाओं का ही अनुवाद ठहरती हैं, अनुवाद मानी जाती हैं, इसलिए उनको मौलिक रचना नहीं मानते। अब नाथ साहित्य की अगर हम उपादेयता की बात करें कि नाथ साहित्य का हिंदी साहित्य में क्या योगदान रहा, इसकी उपादेयता क्या है, तो मित्रों सबसे बड़ी चीज़ तो हम पहले सामाजिक उपादेयता पर दृष्टि डालें। सामाजिक उपादेयता जो है वो नाथों की ये है कि सिद्धों के कारण जो प्रवृत्ति, उनके प्रवृत्ति मार्ग के कारण जो समाज में एक भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया था, उसे नाथों ने दूर किया अपने निवृत्ति मार्ग के द्वारा। निवृत्ति मार्ग के द्वारा समाज में जो भ्रष्टाचार व्याप्त हुआ था उसके निराकरण का कार्य किया नाथों ने। दूसरी चीज नाथों की उपादेयता की अगर हम बात करें तो इसी परंपरा से कबीर जैसा महान समाज सेवी, समाज सुधारक और संत कवि निकलता है जो हिंदी साहित्य के लिए एक अमूल्य धरोहर है। अब इनके शिल्प की हम बात करें, नाथ साहित्य के शिल्प पक्ष की बात करें तो जैसा कि विदित है, आप सभी लोग जानते हैं कि ऐसे साहित्य जो सांप्रदायिक मान्यताओं को ध्यान में रख के लिखे गए, जाहिर सी बात है कि उनका उद्देश्य अपने सांप्रदायिक अवधारणा को स्पष्ट करना था, अपनी सांप्रदायिक बातों को रखना था, तो वे एक संत के रूप में थे, अपने धर्म प्रचारक में रूप में थे, न कि वे प्रतिबद्ध कवि के रूप में थे। तो जाहिर सी बात है कि ये प्रतिबद्ध कवि नहीं हैं, तो इनके काव्य में शिल्पगत स्तर पर जो सूक्ष्मताएं हैं, शिल्पगत जो बारीकियां हैं, वो हमें देखने को नहीं मिलेगी। मोटे तौर पे सीधी सी बात हम कर लेते हैं, इनका जो काव्य स्वरूप है वो सारा का सारा मुक्तक है। अगर इनकी भाषा की हम बात करें तो भाषा जो है इनके अपभ्रंश और पुरानी हिंदी, एक बार पुनः सुन लें, नाथों की जो भाषा है वो अपभ्रंश और पुरानी हिंदी का सम्मिश्रण है, जिसमें शब्द के स्तर पर अगर हम जाएं तो अवधी के, पंजाबी के और राजस्थानी के शब्दों की बहुतायत है, भरमार है। तो भाषा जो है इनकी एक नहीं है, भाषा जो है इनकी वो संक्रमित है, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी का संक्रमण है नाथों की भाषा। तो मित्रों, ये नाथ साहित्य के बारे में वांछित जानकारियां थी जिसे हमने साझा किया। उम्मीद है आप लोग नाथ साहित्य को समझ गए होंगे अच्छे से। आप हमारे साथ बने रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, और आज की वीडियो हम यहीं पे इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। फिर अगली वीडियो के साथ हम लोग मिलेंगे, अगले टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए मित्रों बहुत सारा धन्यवाद।